मणिकर्ण, जो हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत कुल्लू घाटी में पार्वती नदी के किनारे बसा है, अपने धार्मिक महत्व और प्राकृतिक चमत्कारों के लिए जाना जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य और आकर्षण है यहाँ के पानी का खौलता हुआ तापमान और इसके पीछे जुड़ी पौराणिक कथाएं। आइए मणिकर्ण के इस रहस्य को धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों पहलुओं से समझते हैं। मनाली से यहाँ कैसे पहुँचना है, बस, टैक्सी या बाइक का खर्च, रास्ते में कहाँ रुकना है और कहाँ के नज़ारे सबसे बेस्ट हैं। मणिकर्ण के चमत्कारी गर्म पानी के चश्मों का रहस्य क्या है और बजट में रुकने और खाने के लिए सबसे सही जगहें कौन सी हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको ले चलती हूँ मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा। शाम 6:06:07 बजे दिल्ली ISBT कश्मीरी गेट या मजनू का टीला से मनाली जाने वाली शाम की वोल्वो बस पकड़े या अपनी गाड़ी से NH44, NH44 और फिर कीरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे NH2 के रास्ते निकलें। रात्रि सफर सबसे बेस्ट रहता है। किराया आमतौर पर 800 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति सीट के बीच होता है। किराया इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की बस और सर्विस चुन रहे हैं। किराए का पूरा ब्रेकअप। सरकारी वॉल्वो HRTC माइनस हिमाचल रोडवेज, इसका किराया लगभग 1100 रुपए से 1400 रुपए के बीच होता है। ये बसें समय की पाबंद और भरोसेमंद होती हैं। प्राइवेट वॉल्वो बसें जैसे लक्ष्मी हॉलिडेज, जिंग बस, इंटरसिटी, नॉर्मल वॉल्वो सेमी स्लीपर 800 रुपए से 1200 रुपए। लग्जरी स्लीपर वॉल्वो स्लीपर प्रीमियम 1300 रुपए से 1800 रुपए तक, अगर आप लेट कर जाना चाहते हैं। जून का महीना हिमाचल प्रदेश के लिए पीक टूरिस्ट पीक सीजन होता है। पूरे भारत से लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने यहां पहुंचते हैं, इसलिए इन 3 बातों का खास ख्याल रखें। एडवांस बुकिंग है जरूरी। जून में होटलों और वोल्वो बसों की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। आखिरी वक्त पर कीमतें दोगुनी हो जाती हैं, इसलिए दिल्ली से भुंतर मनाली की बस और अपने रुकने की जगह होटल या कैंप पहले से ही बुक करके निकलें। ट्रैफिक जाम। मनाली के मॉल रोड और अटल टनल की तरफ जून में काफी ट्रैफिक मिलता है। मणिकर्ण वाले रास्ते भुंतर से कसोले पर भी वीकेंड शनिवार रविवार को जाम लग सकता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी यात्रा सुबह जल्दी 6:07:07 बजे शुरू करें, ताकि जाम मिलने से पहले आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। तो अब बात करते हैं हमारे इस सफर के उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जिसके बिना ये वीडियो अधूरी है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम मनाली से मणिकर्ण के उस मुख्य रास्ते पर बढ़ने वाले हैं, जहां रोमांच और खूबसूरती का असली मेल होने वाला है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि पहाड़ों का अगला कोई भी खूबसूरत सफर आपसे मिस न हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लग रही है और ये सफर मेरे साथ पसंद आ रहा है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आता है सफर का वो मोड़, जहां से असली रोमांच शुरू होता है। जैसे ही हम भुंतर पहुंचेंगे, यहाँ से हमें बाईं तरफ लेफ्ट टर्न मुड़ना होगा, और यहीं से शुरुआत होती है उस जादुई दुनिया की, जिसे दुनिया पार्वती घाटी यानी पर्वती वैली के नाम से जानती है। भुंतर से मणिकर्ण की ये दूरी भले ही सिर्फ 30 किलोमीटर की है, लेकिन यहाँ हमारे हौसले और गाड़ी दोनों की असली परीक्षा होती है। हाईवे को पीछे छोड़ते ही रास्ता थोड़ा संकरा, घुमावदार और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एक तरफ आसमान छूते पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई में बहती पार्वती नदी रोमांच को 100 गुना बढ़ा देती है। इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हमारे कदम पड़ेंगे कसोल में, जिसे मिनी इजराइल भी कहा जाता है। कसोल की ठंडी हवाओं, देवदार के घने जंगलों और कैफे कल्चर की रौनक को देखते हुए आखिरकार हमारी गाड़ी थमेगी पावन नगरी मणिकर्ण साहिब में। तो दोस्तों, ये था मनाली से मणिकर्ण पहुंचने का वो पूरा रास्ता,
जो हमारे इस वीडियो का सबसे रोमांचक हिस्सा है। आगे इस वीडियो में हम आपको मणिकरण के उन चमत्कारों को दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। पता ना लक्ष्मण भाई हेलो इनको बैठा दो हमारे ऑफिस में वो बुलेट प्राइवेट में बैठी बोला कसोल मणिकरण से मात्र 5 किलोमीटर पहले स्थित एक बेहद खूबसूरत और जीवंत छोटा सा शहर है। इसे मिनी इजराइल भी कहा जाता है और ये अपने शांत वातावरण, पान के जंगलों और बेहतरीन कैफे कल्चर के लिए युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। यहाँ की पार्ती नदी के किनारे बैठकर आप प्रकृति की शांति का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के स्थानीय कैफे में जाकर इजरायली और हिमाचली व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकता है। आ जाओ मैं आ गए हैं। चलो 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 बैठो जल्दी स्टार्ट हो। बैठ रही बैठो इधर बैठा जाए उधर बैठा हुआ वीडियो नहीं तो उधर उधर कर रहे वीडियो तो तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं देवभूमि हिमाचल के बेहद पवित्र और खूबसूरत स्थानों द्वारा श्री मणिकरण साहिब जी। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़, साथ में बहती पार्ती नदी की आवाज और यहाँ की दिव्य शांति, सच में यहाँ आकर रूह खुश हो जाती है। दोस्तों, मणिकरण साहिब की इस पावन धरती पर गुरुद्वारे के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्ती का वो ऐतिहासिक मंदिर भी है जिसके नाम पर इस पूरी घाटी को पार्ती घाटी कहा जाता है। मणिकरण का सीधा और सबसे गहरा संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से ही जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान को स्वयं भगवान शिव की क्रीड़स्थली विहार करने की जगह माना गया है। इस पावन भूमि से जुड़ी विस्तृत कथा और रहस्य कुछ इस प्रकार है। मणिकरण की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि यहाँ एक तरफ भव्य गुरुद्वारा साहिब है और दूसरी तरफ भगवान शिव और माता पार्वती का प्राचीन मंदिर और दोनों के बीच से शोर करती हुई पवित्र पार्वती नदी बहती है। भगवान शिव और माता पार्वती ने यहाँ के शांत और खूबसूरत वातावरण से मंत्रमुग्ध होकर लगभग 11,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। यही कारण है कि इस पूरी घाटी को पार्वती घाटी, पार्वती वैली और यहाँ बहने वाली नदी को पार्वती नदी कहा जाता है।
चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ का वो चमत्कारी गर्म पानी का कुंड जिसका संबंध गुरु नानक देव जी और भगवान शिव दोनों के इतिहास से जुड़ा है। चलो बाबा इस साइड से। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी कपड़े की पोटलियों में चावल या चने बांधकर इस पानी में डालते हैं, जो कुछ ही मिनटों में पूरी तरह पक जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी बिना गैस, बिना चूल्हे और बिना इंडक्शन के खाना पकाते देखा है? आज हम खड़े हैं मणिकरण साहिब के इसी चमत्कारी गर्म पानी के कुंड के पास। तो हमने भी अपनी चावल और राजमा की ये पोटली ले ली है और इसे डाल दिया है सीधे इस खौलते हुए पानी में। यहाँ का पानी इतना गर्म है कि बड़ी से बड़ी कड़ाही का लंगर भी इसी कुदरती पानी में पक जाता है। बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है और देखते ही देखते हमारी पोटली के ये कच्चे चावल और राजमा बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। विजरान इसे भले ही जियोथर्मल एनर्जी कहे, लेकिन यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु के लिए ये किसी चमत्कार और गुरु जी की कृपा से कम नहीं है। थल्ले फड़ के रखना पैना थल्ले तक बिल्कुल। बिना आग के खाना गुरुद्वारे के विशाल लंगर के लिए दाल चावल और प्रसादी हलवा इसी प्राकृतिक गर्म पानी के कुंडों में पकाई जाती है। भोजन को बड़े बड़े बर्तनों में डालकर सीधे इस खौलते पानी में रख दिया जाता है। श्रद्धालुओं का अनूप यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी कपड़े की पोटलियों में चावल या चने बांधकर इस पानी में डालते हैं, जो कुछ ही मिनटों में पूरी तरह पक जाते हैं। और दोस्तों, जैसे ही आप इस गर्म पानी के कुंड से अपनी नजरें ऊपर उठाएंगे, ठीक इसके ऊपर स्थापित है देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की ये विशाल और अत्यंत भव्य मूर्ति। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे खौलता हुआ पवित्र पानी और ऊपर साक्षात शिव शंभू की ये मूर्त। और दोस्तों, मणिकरण की इस पावन धरती पर एक और ऐसा बोर्ड लगा हुआ है जिसे यहाँ आने वाले हर यात्री को रुककर जरूर पढ़ना चाहिए। इस बोर्ड पर लिखी बातें सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि इस जगह की मर्यादा और यहाँ के नियमों से जुड़ी हैं। सिख धर्म के अनुसार 1517 ईस्वी में तीसरी उदासी के दौरान सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ यहाँ आए थे। भाई मर्दाना को बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन लंगर बनाने के लिए न तो आग थी और न ही बर्तन। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना से एक बड़ा पत्थर उठाने को कहा। जैसे ही पत्थर हटाया गया, वहाँ से खौलता हुआ गर्म पानी का सोता फूट पड़ा। गुरु जी के कहे अनुसार भाई मर्दाना ने कच्चे दानों की पोटली पानी में डाली और अरदस प्रार्थना की, जिससे वो भोजन पूरी तरह पक गया। आज भी गुरुद्वारा साहिब का लंगर इसी पानी में पकता है। और सिर्फ खाना ही नहीं, यहाँ स्नान करने के लिए भी बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की गई है। जेंट्स के लिए अलग और लेडीज के लिए बिल्कुल अलग स्नान करने की जगह बनाई गई है, ताकि हर कोई पूरी प्राइवेसी और आराम से इस पवित्र और औषधि पानी में स्नान कर सके।
माना जाता है कि इन गर्म पानी का स्रोत में स्नान करने से त्वचा की बीमारियां और जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। तो दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं यहाँ के लोकल मार्केट में। आप देख सकते हैं रास्ते के दोनों साइडों में बहुत ही खूबसूरत दुकानें सजी हुई हैं, जहाँ से आप अपने घर के लिए यादगार चीजें खरीद सकते हैं। दोनों तरफ दुकानें सजी हुई हैं, जहां रंग बिरंगे पारंपरिक ऊनी कपड़े, लकड़ी के सामान और धार्मिक झंडे फ्लैग्स टंगे हुए दिख रहे हैं। भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी वो पौराणिक कथा लिखी है जो यहां आने वाले हर इंसान को जरूर पढ़नी चाहिए। इसी कथा में छुपा है मणिकरण के इस खौलते पानी का असली रहस्य। मान्यता है कि जब शिव पार्वती यहाँ विहार कर रहे थे, तब माता पार्वती की एक अनमोल मणि कान की बाली यहाँ के पानी में खो गई थी। जब वो मणि नहीं मिली तो भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे पूरी सृष्टि कांप उठी। तब शेषनाग ने शिव जी के क्रोध को शांत करने के लिए फुंकार मारी, जिससे यहाँ गर्म पानी की धारा फूट पड़ी और वो खोई हुई मणि पानी के साथ तैरकर ऊपर आ गई। मणि के कारण ही इस जगह का नाम मणिकरण पड़ा। विद्वान चाहे जो कहे, लेकिन सनातन धर्म के इस इतिहास को इस बोर्ड पर पढ़ना अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है। और यहाँ की एक सबसे खास बात, ये जो सुंदर से झंडे आप देख रहे हैं, इन्हें यहाँ आने वाले लोग बहुत चाव से खरीदते हैं। लोग इन्हें श्रद्धा के तौर पर खरीदकर अपनी दुकानों पर, घरों में या फिर अपनी गाड़ियों पर लगाते हैं, ताकि भगवान और गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहे। दोस्तों, यहाँ खाने पीने को लेकर एक जरूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए। मणिकरण में आपको बहुत ज्यादा वैरायटी या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खाने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी बात यही है कि आपको किसी रेस्टोरेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ आकर अगर आपका पेट भरेगा तो वो है गुरुद्वारे के उसी पवित्र और स्वादिष्ट लंगर से, जो इसी कुदरती गर्म पानी के कुएं में बिना आग के पकता है। उस प्रसाद को खाकर जो तृप्ति मिलती है वो दुनिया के किसी महंगे होटल में नहीं मिल सकती। जरा क्या लिखा बेटा? रघुनाथ जी, ये रघुनाथ। जाने का रास्ता यहीं से क्या? राम मंदिर। और यहाँ पे उबलता हुआ पानी खोल रहा है। श्री रामचंद्र मंदिर यहाँ भगवान राम का भी एक ऐतिहासिक मंदिर है, जिसे कुल्लू के राजा ने बनवाया था। इस मंदिर के पास मौजूद गर्म पानी के कुंड को राम कुंड कहा जाता है।
जैसे ही कोई श्रद्धालु मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारे और शिव मंदिर राम मंदिर परिसर से बाहर कदम रखता है तो वहां का सबसे पहला और मुख्य आकर्षण माता नैना भगवती नैना देवी नेड़ा देवी का प्राचीन मंदिर है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको इस पावन सफर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी YouTube फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए और खूबसूरत सफर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय माता दी। हर हर महादेव। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मनाली के उस एडवेंचर खूबसूरत रोहतांग पास और बर्फ से ढके शिंकुला टॉप का वो धमाकेदार वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट जाकर उसे भी देख लीजिए। आपको वो सफर भी बहुत पसंद आएगा। चैनल पर ऐसे ही और भी शानदार ट्रेवल और इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे, इसलिए जुड़े रहिए। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सफर और एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों मणिकर्ण साहिब के खूबसूरत दर्शन करने और वहां का अद्भुत नजारा देखने के बाद अब हम आ चुके हैं सीधे मनाली के शिंकुला पास के इस खतरनाक और खूबसूरत सफर का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी जाकर चेक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मनाली मॉल रोड की इस खूबसूरत रौनक और स्वादिष्ट खाने के साथ आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ।